नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज समझेंगे हम सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है और क्यों है ये चर्चा में, और जानेंगे क्या होते हैं इसके इम्पॉर्टेंट्स या इसके हिंदी में कहें तो लाभ और हानियां या कमियां। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फटाफट। क्यों बना है चर्चा का विषय सैटेलाइट इंटरनेट। हाल ही में मुकेश अंबानी के जियो प्लेटफॉर्म ने सैटेलाइट इंटरनेट स्पेस में प्रवेश करने के लिए यूरोपीय उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा कंपनी ESES के साथ एक जॉइंट वेंचर शुरुआत की है। इस जॉइंट वेंचर को जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड नाम दिया गया है। इसके माध्यम से दोनों कंपनियां भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में कार्य करेंगी। तो कौन कौन होगा? जियो होगी, मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म, और यूरोपीय उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा कंपनी SES होगी। तो ये दोनों मिलकर भारत में क्या स्थापित करेंगे? सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करेंगे। तो जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पृथ्वी है और अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट होती है उनका एक आपको इमेज में शो किया गया है कि कैसे सैटेलाइट के माध्यम से हम फ्यूचर में इंटरनेट का उपयोग कर पाएंगे। ओके, आपने एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, है ना, जिसके तहत 36,000 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कौन? स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत एलन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है वो, और उसका उद्देश्य भी विश्व के कोने कोने में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करानी है। और उसी दिशा में भारत की जियो कंपनी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूरोपीय SES कंपनी के साथ मिलकर जो सैटेलाइट इंटरनेट है उस क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाया है। क्या होता है सैटेलाइट इंटरनेट? सैटेलाइट इंटरनेट एक वायरलेस इंटरनेट तकनीकी है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे उपग्रह से इंटरनेट को नीचे की ओर भेजती है। सरल शब्दों में समझे तो यह सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सर्विस से जो कि आपके घरों तक सिग्नल भेजने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करती है। इसमें पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक उपग्रह रेडियो तरंगों का उपयोग करके संचार करता है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप इमेज में कि भाई आपके घरों में डिश चल रही है, नेटवर्क है जो स्टार बॉन्ड है, ठीक है, आपका जो लैपटॉप वगैरह या फिर आपका डेस्कटॉप जो चल रहा है, तो ये किससे चल सकते हैं? ठीक है, ये चलते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से ही कार्य करते हैं। एक संचार, अब इसके क्या लाभ होते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के और क्यों है ये हमारे लिए उपयोगी? एक संचार नेटवर्क इंटरनेट सक्षम डिवाइस को डाटा का आदान प्रदान करता है और एक मॉडेम तथा उपग्रह डिश के माध्यम से अंतरिक्ष में एक उपग्रह से जोड़ता है। इसके बाद इसे पृथ्वी पर वापस भेजा जाता है जिसे नेटवर्क संचालन केंद्र कहा जाता है। ओके, इस तरीके से ये काम करता है। तो इसके क्या लाभ होते हैं? फाइबर कनेक्शन की तुलना में दुर्गम व दूरस्थ इलाकों जैसे पहाड़ी क्षेत्रों और दूर दराज के द्वीपीय जो दूर देशों की जो सीमा है उससे भी दूर अगर कोई द्वीपीय क्षेत्र स्थित है, द्वीपीय देश स्थित है, तो वहां पर उन क्षेत्रों में क्या पहुंचाना? इंटरनेट पहुंचाना सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट उपयोगी है। इसकी गति अधिक तेज व भरोसेमंद होती है दूर दराज के क्षेत्रों में, और आपदा के समय सैटेलाइट इंटरनेट उपयोगी होता है। विभिन्न स्थानों के आधार पर औसत इंटरनेट गति 10 से 40 Mbps रहती है, जबकि सैटेलाइट इंटरनेट इसे 300 Mbps तक ले जाने की बात करता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि सैटेलाइट इंटरनेट जो है ये इससे कई गुना तेजी से काम करता है। उपभोक्ता स्तर पर यह अनुप्रयोग नया कहा जा सकता है। मतलब जो कस्टमर आधारित अगर हम बात करें कस्टमर के बेस पर, तो ये नया प्रयोग है सैटेलाइट इंटरनेट। ओके, मतलब आप डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त कर सकते हैं ब्रॉडबैंड की अपेक्षा। लेकिन अगर हम सैन्य स्तर पर बात करें, सेना के स्तर पर बात करें, विभिन्न देशों की जो सेनाएं हैं तो वो पहले से ही सैटेलाइट इंटरनेट का उपयोग काफी लंबे समय से कर रही हैं। सैटेलाइट इंटरनेट की कुछ कमियां या सीमाएं हैं। सैटेलाइट इंटरनेट की सबसे बड़ी कमी या सीमा उच्च लेटेंसी और कम बैंडविड्थ है।
लेटेंसी से तात्पर्य यहाँ पर इंटरनेट की गति से है, ठीक है। इसकी गति क्या होती है, कम होती है, उच्च गति होती है, गति क्या होती है, अधिक होती है। जबकि बैंडविड्थ यह निर्धारित करता है कि एक ही समय में नेटवर्क पर कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो डिवाइस है वो कनेक्ट करने की क्षमता कितनी है। वर्तमान में उपग्रह कनेक्शन से बैंडविड्थ 1 से 2 MB तक रहेगी, जो कि भारत की ब्रॉडबैंड नीति के तहत ब्रॉडबैंड के रूप में योग्य है। भारत की ब्रॉडबैंड जो नीति है उसमें भी 1 से 2 MB तक का ही क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होती है सैटेलाइट इंटरनेट और क्यों ये उपयोगी है और क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं। लेक्चर पसंद आए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सभी डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।